नमस्कार, स्मार्टेस्ट सिंपल में आप सभी का स्वागत है। आज हम राजस्थान म्यूनिसिपल एक्ट 2009 की एक बहुत ही खास धारा यानी धारा 68 को एकदम गहराई से समझने वाले हैं। इसका नाम है संपत्ति का निहित होना, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी असल में नगर पालिका की होती है। तो चलिए बिना कोई देर किए शुरू करते हैं। देखिए, शुरू करने से पहले ही एक बात साफ कर दूं। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये धारा आपके लिए बेहद जरूरी है। यहाँ से सीधे सीधे सवाल बनते हैं, इसलिए हम कोई भी डिटेल नहीं छोड़ेंगे, हर छोटी बड़ी बात को कवर करेंगे ताकि आपका एक भी नंबर ना कटे। और हाँ, अपनी तैयारी को पटरी पर रखने के लिए हमारा डेली शेड्यूल जरूर याद रखिएगा। हम रोज सुबह 10 बजे, दोपहर 3 बजे और रात 8 बजे धाराओं पर नए विश्लेषण लेकर आते हैं, और तो और शाम 5 बजे सुजस सार के साथ करंट अफेयर्स भी कवर करते हैं। बस हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए अब सीधे आते हैं धारा 68 पर। किसी भी कानून को रटने से अच्छा है कि हम उसके पीछे के सिद्धांत या कहें कि उसकी आत्मा को समझें। तो पहले हम यही जानेंगे कि इस धारा की नींव क्या है। इस पूरी धारा का जो सबसे मेन शब्द है वो है संपत्ति का निहित होना। इसका मतलब क्या है? देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में ये एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके जरिए शहर की सार्वजनिक संपत्ति जैसे कि पार्क, सड़कें, तालाब, इनका कंट्रोल और मैनेजमेंट फॉर्मली नगर पालिका को सौंप दिया जाता है। आप ऐसा समझ लीजिए कि इन सारी चीजों की चाबियां नगर पालिका को दे दी जाती हैं। अब आता है इस धारा का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट, और मैं बता दूं यहीं से परीक्षा में सवाल बनता है। नगर पालिका इन संपत्तियों की मालिक नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो एक न्यासी यानी कि ट्रस्टी है। इसका मतलब क्या हुआ? सोचिए, आप अपनी कोई कीमती चीज अपने दोस्त को संभालने के लिए देते हैं, तो वो दोस्त उसका मालिक नहीं बन जाता, वो बस उसकी देखभाल करता है। बस ठीक वही रोल नगर पालिका का है। वो जनता की संपत्ति की केयरटेकर है, मालिक नहीं। अच्छा, तो अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ठीक है, नगर पालिका ट्रस्टी है, पर आखिर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो नगर पालिका के अंडर आती हैं? क्या इसमें सिर्फ सड़कें और बिल्डिंग्स हैं या कुछ और भी? तो चलिए अब पूरी लिस्ट देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो शहर की जितनी भी पब्लिक लैंड है वो सब, फिर शहर के जो पुराने परकोटे हैं, दरवाजे, पब्लिक मार्केट और वधशालाएं यानी स्लॉटर हाउसेस, ये सभी इसमें शामिल हैं। और इनके अलावा खाद के डिपो और वो सारी इमारतें जो नगर पालिका ने अपने फंड से, अपने पैसों से बनाई हैं, वो भी उसी की संपत्ति हैं। अब आगे बढ़ते हैं पानी से जुड़ी चीजों पर। जितने भी सार्वजनिक तालाब, जलाशय, कुएं हैं और उनसे जुड़ी पाइपलाइनें हैं, वो भी नगर पालिका की हैं। साथ ही शहर की नालियां, सीवर, पुलिया और दूसरे जलमार्ग भी इसी लिस्ट में है। और हाँ, जो पब्लिक सड़कें हैं, फुटपाथ हैं और उन पर जो पेड़ लगे हुए हैं, वो भी कानूनी तौर पर नगर पालिका में ही निहित हैं। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती, इसमें कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें भी हैं। जैसे सरकार ने जो जमीन नगर पालिका को दी है, वो शहर के पार्क, बगीचे, दान में मिली बिल्डिंग्स और शमशान कब्रिस्तान। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सड़कों पर पड़ा हुआ कचरा, मरे हुए जानवर और यहाँ तक कि आवारा पशु भी लीगली नगर पालिका की संपत्ति माने जाते हैं। सुनने में अजीब है, पर ये कानून है। चलिए अब आते हैं इस धारा के उस हिस्से पर जहां से अक्सर मुश्किल सवाल पूछे जाते हैं। ये जुड़ा है राज्य सरकार की खास शक्तियों से। तो अब अपना पूरा ध्यान यहाँ लगाइएगा, ये बहुत जरूरी है। तो सवाल ये उठता है कि क्या राज्य सरकार जब चाहे कोई भी संपत्ति नगर पालिका से वापस छीन सकती है? क्या सरकार के पास इतनी पावर है? सोचिए जरा। चलिए अगली स्लाइड में इस पहेली को सुलझाते हैं। तो इसका जवाब है एक बड़ा नहीं। सरकार सब कुछ वापस नहीं ले सकती। ध्यान से सुनिए, सरकार सिर्फ और सिर्फ वही जमीन वापस ले सकती है जो उसने खुद नगर पालिका को सौंपी थी। और उसके लिए भी दो वजह होनी चाहिए। या तो नगर पालिका उसका मैनेजमेंट ठीक से नहीं कर रही हो, या फिर लोक हित में यानी जनता के भले के लिए उस जमीन की जरूरत हो। जो संपत्ति दान में मिली है या नगर पालिका ने खुद बनाई है, उसे सरकार नहीं ले सकती। बहुत बढ़िया, हमने लगभग सब कुछ कवर कर लिया है। तो चलिए अब तक जो भी पढ़ा है उसके सबसे जरूरी पॉइंट्स को एक जगह समेट लेते हैं। ये वो फैक्ट्स है जिन्हें आपको किसी भी हाल में नहीं भूलना है। चलिए एक फास्ट रिवीजन करते हैं। पहला, नगर पालिका मालिक नहीं, न्यासी है। दूसरा, सड़कों का कचरा और आवारा जानवर भी नगर पालिका की ही संपत्ति हैं।
तीसरा, पब्लिक कुएं, तालाब और उनसे लगी हुई जमीन भी नगरपालिका की है। और चौथा और सबसे जरूरी, सरकार सिर्फ अपनी दी हुई सरकारी जमीन ही वापस ले सकती है, हर कोई संपत्ति नहीं। तो अब जब हमने सब कुछ अच्छे से समझ लिया है, तो क्यों ना एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। चलिए देखते हैं कि आपने कितना ध्यान से सुना और समझा। अब आपके ज्ञान की असली परीक्षा है। ध्यान से सुनिएगा। आपके सामने 4 स्टेटमेंट है। आपको बताना है कि इनमें से सही कौन कौन से हैं। पहला, नगरपालिका संपत्ति की एब्सोल्यूट ओनर है। दूसरा, आवारा जानवर नगरपालिका की संपत्ति हैं। तीसरा, राज्य सरकार किसी भी संपत्ति को वापस ले सकती है। और चौथा, ठोस कचरा नगरपालिका की संपत्ति का हिस्सा है। आपके ऑप्शन स्क्रीन पर हैं। आराम से सोचिए और अपना जवाब तय कीजिए। चलिए अब फटाफट इस विश्लेषण को यहीं पर रोकिए और अपना जो भी जवाब है उसे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। देखते हैं सबसे पहले सही जवाब कौन देता है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 2 और 4। ऐसा क्यों? क्योंकि पहला स्टेटमेंट गलत है। हमने अभी पढ़ा कि नगरपालिका न्यासी है, मालिक नहीं। और तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि सरकार किसी भी संपत्ति को नहीं, सिर्फ अपनी दी हुई जमीन को ही वापस ले सकती है। तो जिन्होंने भी सही जवाब दिया, बहुत बहुत बढ़िया, शानदार। मुझे उम्मीद है कि अब ये धारा आपके लिए एकदम साफ हो गई होगी। चलिए अब आज के सत्र को समाप्त करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या करना है। तो आज हमने धारा 68 को पूरी तरह से समझ लिया है। हमने इसके सिद्धांत को जाना कि नगरपालिका एक न्यासी है। हमने पूरी संपत्ति की लिस्ट देखी और सरकार की शक्तियों को भी समझा। उम्मीद है कि अब इस धारा से आपका कोई सवाल गलत नहीं होगा। अगर आपको हमारी मेहनत और पढ़ाने का तरीका पसंद आया तो हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। बस 3 छोटे काम करने हैं। इस विश्लेषण को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल स्मार्टेस्ट सिंपल को सब्सक्राइब करें और अपना जवाब कमेंट जरूर करें। आपके सपोर्ट से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। और ये सफर यहीं खत्म नहीं होता। हमारी प्लेलिस्ट में अगला विश्लेषण धारा 69 पर है, जो कि इक्वली इम्पोर्टेंट है, तो उसे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्मार्टेस्ट सिंपल पर सीखने का ये सिलसिला जारी रहेगा। धन्यवाद।